कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हर सांस सवाल बन जाती है। यह कहानी है आरव और नेहा की, दो ऐसे लोगों की जो कभी पति पत्नी थे, लेकिन वक्त और हालात ने उनके बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि रिश्ता टूट गया। पर किस्मत का खेल देखिए, जिस कोठे पर आरव ग्राहक बनकर पहुंचा, वहां उसे अपनी तलाकशुदा पत्नी नेहा मिली। लाल साड़ी में बिल्कुल थके हुए चेहरे के साथ, लेकिन आंखों में वही पुरानी मासूमियत लिए। और उस रात जो हुआ, उसने समाज, इंसानियत और रिश्तों की असली परिभाषा ही बदल दी। लखनऊ के हजरतगंज में आरव का छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम था। आरव बिल्कुल सीधा साधा आदमी, मेहनती और अपनी बीवी नेहा से बहुत प्यार करने वाला था। नेहा एक स्कूल की टीचर थी। शुरुआती 2 साल उनका रिश्ता किसी सपने की तरह चला। सुबह चाय की चुस्की साथ में होता, शाम को टहलना और रविवार को मूवी देखना, यही दिनचर्या थी। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। आरव के घर वालों को नेहा पसंद नहीं थी, क्योंकि वो नौकरी करती थी और सास को यह बात रास नहीं आती थी। वो बोलती थी, घर की औरत अगर नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा। सास रोज ताने देती थी और आरव जो बीच में पिसता जा रहा था, कभी नेहा को समझाता, कभी माँ को। लेकिन धीरे धीरे ये झगड़े नेहा के दिल में जहर बन गए। एक दिन नेहा ने कहा, आरव अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपने घर से अलग रहो, वरना मैं ये जिंदगी नहीं जी सकती। आरव चुप था। उसके लिए माँ बाप और पत्नी दोनों ही जरूरी थे। और फिर एक दिन सब खत्म हो गया। नेहा ने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप साइन कर दिए। नेहा अपने मायके लौट आई। पिता बूढ़े थे और माँ बीमार थी। कुछ महीनों तक उसने स्कूल में पढ़ाना जारी रखा, पर पिता की इलाज और मकान के किराए में सब खत्म होने लगा। पिता के निधन के बाद नेहा अकेली रह गई। माँ भी बिस्तर पर थी और पैसे खत्म हो गए थे। नौकरी भी चली गई क्योंकि स्कूल बंद हो गए। नेहा ने बहुत कोशिश की, ट्यूशन कॉल सेंटर में काम किया, यहाँ तक कि ब्यूटी पार्लर में भी काम किया, लेकिन हर जगह या तो कम तनख्वाह थी या मर्दों की गंदी नजरें मुझ पर थी। एक रात उसने बस स्टॉप पर एक औरत को देखा जो बोली, चलो बहन, हम काम दिला देंगे, पेट खाली रहेगा तो इज्जत से जीकर क्या करोगी। नेहा ने उस वक्त बस अपनी माँ को याद किया, वो दवाई जो अगले दिन चाहिए थी, और उसके पास एक भी रुपया नहीं था। बस उसी रात नेहा की जिंदगी अंधेरे में उतर गई। तलाक के 2 साल बाद भी आरव अकेला था। उसकी माँ गुजर चुकी थी और अब उसे अपने फैसलों पर पछतावा होता था। वो रातों को अक्सर सोचता, काश उस दिन नेहा की बात मान ली होती। एक दिन उसके दोस्त रोहित ने कहा, चल यार, आज एक जगह चलते हैं, थोड़ी मौज मस्ती कर ले। आरव ने पहले मना किया, फिर किसी अजीब खालीपन में जाने को तैयार हो गया। वो कार में बैठा और कुछ देर बाद वो कोठे के सामने था। लाल बत्तियों से जगमगाती वो गली, जहाँ हर हंसी के पीछे दर्द छिपा था। भीतर से हारमोनियम की आवाज आ रही थी। चारों ओर हंसी और शराब की महक मिली हुई थी। लड़कियां लाइन में खड़ी थी, मेकअप की परतों में अपनी जिंदगी छिपाए हुए। तभी आवाज आई, भाई साहब, किसी को पसंद कीजिए। मालकिन ने कहा, सब नहीं है, साफ सुथरी है। आरव की नजरें बस यूं ही घूम रही थी और तभी वो ठिठक गया। वो चेहरा, वो आंखें, वो कांपते होठ, वो नेहा थी। उसकी अपनी नेहा लाल साड़ी में थी, गले में नकली हार, आंखों में काजल का साया और चेहरे पर शर्म की राख थी। आरव की सांसें थम गई, उसके हाथ कांप गए, दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने मन को मनाने की कोशिश की, नहीं, ये नेहा नहीं हो सकती। पर नेहा ने जब नजर उठाई, उनकी आंखें मिली और समय जैसे ठहर गया। नेहा ने घबरा कर नजर झुका ली। मालकिन बोली, क्या हुआ साहब, पसंद आई क्या? आरव बोला, हाँ, बस उसी से बात करनी है, अकेले में। दोनों कमरे में गए, दरवाजा बंद हुआ। नेहा कांप रही थी, उसके होठों से शब्द नहीं निकल रहे थे। आरव ने धीरे से कहा, ये क्या कर रही हो नेहा? नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। नेहा ने रोते हुए कहा, क्या करूं आरव, माँ बीमार है, दवा के पैसे नहीं है।
मैं कई दिनों से खाना नहीं खाई, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। हर जगह मर्दों ने सिर्फ शरीर मांगा, सम्मान नहीं। वो टूट कर रो पड़ी। आरो बस देखता रह गया। वो औरत जिससे वो कभी दुनिया से लड़ने को तैयार था, आज दुनिया के सामने झुक चुका था। कुछ देर दोनों खामोश रहे। फिर आरो ने पूछा, क्या तुम वापस चलोगे? नेहा ने सिर झुकाते हुए बोली, अब कौन अपनाएगा मुझे? जिस औरत की इज्जत सड़क पर बिक गई हो, वो घर की देहरी पार नहीं कर सकती। आरो ने उसकी आंखों में देखा और बोला, इज्जत बिकती नहीं नेहा, इज्जत तो दिल में होती है। और मैं आज भी वही आदमी हूँ जो तुमसे प्यार करता था। नेहा सिसक पड़ी और बोली, लेकिन समाज तुम्हारा नाम बदनाम कर देगी। आरो ने दृढ़ स्वर में कहा, समाज तब कहा था जब तुम भूख से लड़ रही थी। समाज तब कहा था जब मैंने अपनी बीवी को अकेला छोड़ दिया। अब मुझे समाज की नहीं, अपनी आत्मा की सुननी है। उसने नेहा का हाथ थाम लिया और कहा, चलो घर चलो। अगले दिन आरो ने सबको बुलाया, अपने दोस्तों, पड़ोसियों और पुलिस तक को बुलाया। वो नेहा के साथ खड़ा हुआ और बोला, ये मेरी पत्नी है जिसे मैंने अपनी कमजोरियों की वजह से खो दिया। आज इसे फिर से अपनाने आया हूँ। सब दंग रह गए। किसी ने ताने दिए, किसी ने फुसफुसाया, तू कोठे की औरत को घर लाएगा? पर आरो अडिग था। उसने कहा, गलती उसकी नहीं, हालात की थी। अगर मर्द की गलती पर औरत सब माफ कर सकती है, तो औरत की मजबूरी पर समाज क्यों नहीं माफ कर सकता? भीड़ खामोश हो गई। नेहा की आंखों से आंसू गिरते रहे, पर इन आंसुओं में अब शर्म नहीं, सम्मान था। आरो ने नेहा को घर लाकर माँ जैसी सेवा दी। माँ की दवा, इज्जत और अपनापन सब वापस लौटा दिया। उसने अपने शोरूम का एक हिस्सा नेहा क्लासेस के नाम से खोला, जहाँ गरीब लड़कियों को मुफ्त पढ़ाया जाने लगा। नेहा हर बच्ची को देखकर मुस्कुराती, क्योंकि वो जानती थी अगर एक भी लड़की मजबूरी में कोठे तक जाने से बच जाए तो उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। एक दिन आरो ने नेहा से कहा, नेहा, मैं समाज नहीं बदल सकता, और अगर एक आदमी भी किसी औरत की मजबूरी को समझ ले तो शायद कई जिंदगियां बच जाए। नेहा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने मुझे समाज से नहीं, अपने आप से वापस मिलवाया है। दोनों की आंखें नम थी, लेकिन दिलों में सुकून था। इस कहानी में कोई हीरो या विलेन नहीं था, बस हालात है जो इंसान को तोड़ भी देते हैं और परख भी लेते हैं। कभी किसी की मजबूरी को उसकी गलती मत समझिए, क्योंकि जिंदगी के हर अंधेरे के पीछे एक अधूरी कहानी छिपी होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।